मध्य प्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश के कोटवारों ने राजधानी में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। विदिशा जिला कोटवार संघ के अध्यक्ष राम बाबू अहिरवार ने बताया कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर यहां पर एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोटवारों को सेवा भूमिका का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। इसके अलावा 2023 के कोटवार सम्मेलन में घोषणा की गई थी कि कोटवारों को 500 रुपए की वृद्धि की जाएगी, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा सिर्फ भूमि किसानों को ही यह लाभ दिया जा रहा है। राम बाबू अहिरवार ने कहा कि भिंड के अटेर जिले में 31 कोटवारों को बेवजह हटा दिया गया, उन्हें बहाल करते हुए फिर से सेवा में वापस लिया जाए। अहिरवार ने आगे कहा कि कोटवारों को सेवानिवृत्त पर 1 लाख की राशि नहीं दी जा रही। सरकार से मांग की है कि उक्त राशि प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि पहले वर्दी के लिए राशि खाते में आती थी, लेकिन अब वर्दी खरीद कर दी जाती है जो फिट नहीं होती, अतः वर्दी के लिए पूर्व की तरह राशि प्रदान की जाए। वहीं विदिशा जिले के सचिव हरि सिंह चिडार ने कहा कि हटाए गए 31 कोटवारों को बहाल किया जाए, साथ ही वर्दी की बजाय खाते में राशि प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि वर्दी नाप की नहीं होती, इसलिए हमें परेशानी होती है। अपना परिचय दीजिएगा। और आज जो राजधानी में कोटवार प्रदेश भर के कोटवार लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? जी, मेरा नाम हरवीर सिंह यादव है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ आजाद कोटवार कर्मचारी संघ का। जी, वर्षों से पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारी मांगें कोटवारों की बनी हुई हैं, जिसमें 2 मुख्य मांगे हैं। पहली चीज़, हमारी ज़मीन का जो भूमि का मालिकाना हक है, माल गुजारों की भूमि जो हमारे नाम पर थी किसी समय, आज उसको सरकार ने शासकीय सेवा भूमि करके सरकारी कर दिया है। दूसरा, हमको परमानेंट करने, वर्षों से लोग आते हैं 6 महीने 8 महीने 2 साल में परमानेंट हो जाते हैं, हम 200 साल में परमानेंट नहीं हो पाते। ये बहुत बड़ी विडम्बना है, हम कहिए आप पूरा प्रदेश की और जो भी देश की। दूसरा क्या है, चौकीदार कहते हैं, लोग कहते हैं चौकीदार चोर है। आप बताइए, हम चोर नहीं हैं, चौकीदार प्योर है, ये हमारा एक अलग मकसद है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, जब वर्षों से हम लोग स्थिति ये खराब होती जा रही दिन पर दिन, एंड में आके जब हमारी वर्दी तक छुड़ा ली गई और 31 कोटवारों को एक दिन में एक ही तरीके से हटाने पर ये जो गुस्सा जो उबाल उठा है, ये आज पूरे भोपाल ने देख लिया है। 20,000 कोटवार यहाँ से लेके पूरा अटल पथ पैक, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और हम चाहेंगे कि सरकार हमारी बातों पर विचार करे, मांगों को मानने की कृपा करे, नहीं तो हम फिर जंतर मंतर के अलावा अन्य कोई रास्ता हमारे पास बचता नहीं। जो आपने कहा 31 कोटवारों को निकाला गया, तो ये कहाँ से है, क्यों निकाला गया, कुछ तो किसने निकाला, कब निकाला? मेन चीज़ क्या है सर, एक्चुअल में क्या, कोटवार जैसे 7-8 हज़ार रुपये मिलते हैं, गरीबी से तो होता है। उनने कई साल 31 निपटा दिए, किसी को अनपढ़ बोल के, किसी को कुछ करके, अब उनकी भर्ती कर रहे हैं 50 लेके, 60 लेके, 70 लेके, 80 लेके, पैसा लेके भर्ती कर रहे हैं। भर्ती करने के लिए 31 कोटवार निपटा दिए। जी, मैं हरि सिंह चिडार विदिशा जिला सचिव हूँ, पठारी तहसील से अध्यक्ष हूँ। हमारे भिंड जिले में अटेर तहसील है, जिसमें हमारे 31 कोटवारों को बेवजह पद से हटा दिया गया है। सर्वप्रथम उन्हें बहाल किया जाए और जो वर्दी की राशि हमारे विदिशा जिले सहित अन्य जिलों में आ गई है, उसको जो है कहीं कहीं उन अधिकारियों द्वारा वितरण कर दी गई है वर्दी। क्योंकि खाते में यदि राशि डाली जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर है, हम अपने हिसाब से, अपनी फिटनेस के हिसाब से वर्दी सिलवा सकते हैं। क्योंकि अभी आप हम लोगों का वेशभूषा देख लीजिए, हम सामने खड़े हुए हैं, हम किस वेशभूषा में हैं, और विपरीत आप देख लीजिए जिन लोगों को वर्दी दी गई है, उस वर्दी से इस वर्दी का आकलन कर लीजिए जो हमने अभी पहन रखी है। ये बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा है, हमने खुद से ही सिलवाई है, जिसका हमें पिछले वर्ष शासन ने पैसा दिया था। मेरा नाम राम बाबू अहिरवार है, मैं विदिशा जिला कोटवार संघ अध्यक्ष हूँ। जी, तो राम बाबू जी, आप लोगों की क्या मांग है, क्या समस्या है जिसे लेकर आज आप राजधानी भोपाल में जुटे हुए हैं? हमारी मांग ये है कि जो कोटवारों को सेवा भूमि दी गई है, उसका मालिकाना हक दिया जाए। और 2023 के कोटवार सम्मेलन में घोषणा हुई थी सभी कोटवारों के 500 वृद्धि हों, लेकिन राजस्व आयुक्त के कुछ अधिकारियों द्वारा केवल भूमिहीन कोटवारों को प्रति वर्ष 500 रुपये देने का प्रावधान किया है और भूमिधारी कोटवार छूट गए हैं उससे। और तीसरी मांग हमारी ये है कि 31 कोटवारों को अवैध तरीके से अटेर तहसील जिला भिंड जिले में हटाए गए हैं, तो उनको बहाल किया जाए। और जो CDU सिम वाली घोषणा हुई थी 2023 में, उस मांग को अमल में लाया जाए। और हमारे जो रिटायरमेंट होता है कोटवार, उसके लिए 1 लाख का प्रावधान दिया था, तो उसकी राशि भी कोटवारों को नहीं दी जा रही है।
इन सभी मांगों के संबंध में आज सभी प्रदेश से कोटवार एकत्रित हुए। पिछली जो बोल रहे हैं कि घोषणा कुछ हुई थी, कितनी क्या हुई थी घोषणा में? अच्छा, भर्ती की जो है हमें हमेशा राशि दी जाती थी, लेकिन अभी ये 2 वर्षों में वर्दी खरीद के दी जा रही है, जो कि फिटिंग की नहीं है, उच्च क्वालिटी का कपड़ा नहीं है, जबकि हमें राशि सीधी खाते में दी जाती थी। खाते में दिए? हाँ, तो वो उसकी मांग भी है हमारी कि वो राशि हमें सीधी खाते में दी जाए। ये 500 जो भूमिहीनों को दिया जा रहा और आप लोगों को नहीं जा रहा, टोटल कितने कोटवार होंगे जिनको कि ये नहीं मिल रही राशि? लगभग में 23,000 कोटवार हैं भूमिधारी, जो उनको राशि बढ़ के नहीं दी जा रही है। अभी कितनी राशि मिल रही है? अभी जो है भूमिधारी कोटवार हैं उनको 1,000 दी जा रही है, और जो भूमिहीन है उन्हें 8,500 दिए जा रहे हैं। 850? 8,500। 8,500। आगे क्या करेंगे आप सरकार से मांग को लेकर? आगे हमारी जी रूपरेखा है कि आज ज्ञापन दे दिया है, सरकार सुनती है तो ठीक है, नहीं प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी दिल्ली जाएंगे जंतर मंतर पर और वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है। ठीक, और कोई बात देगा?